हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है भरत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 10R के बारे में कि 5 साल इस फ़ोन को लॉन्च हुए हो चुके हैं। तो क्या 5 साल बाद आपको इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए? क्या ये फ़ोन 2023 में वर्थ है? क्या इस फ़ोन को सेकंड हैंड मार्केट से या रिफर्बिश्ड मार्केट से जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो रहा है वहाँ से आपको परचेज़ करना चाहिए आज के टाइम में? क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। घंटी के बटन को ज़रूर से दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो है डिज़ाइन और बिल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक साइड से जो है ये फ़ोन पीछे से ग्लास बैक के साथ आता है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच यहाँ पर देखने को मिलता है। आईफोन 10R जो है सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन दिखाई देता है पीछे से। और यहाँ पर आपको जो है सिंगल कैमरा मिलता है पीछे की तरफ, जो कि है 12 मेगापिक्सल का। उसके नीचे आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, यहाँ पर एप्पल का लोगो मिलता है और नीचे जो है आईफोन की ब्रांडिंग मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और प्रीमियम लुक जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आईफोन के डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व्ड एजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ग्रिप करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोन है ये। और जो इसका लेंथ है वो 6.1 इंचेस है डिस्प्ले की। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो है आपको लगने वाला है। प्रीमियम फ़ोन्स में ही 6.1 इंचेस देखने को मिलती है, चाहे वो आईफोन्स हो चाहे सैमसंग हो, सभी में आपको 6.1 इंचेस जो एक परफेक्ट साइज़ है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, गेमिंग करते हैं, सब चीज़ों में जो है 6.1 इंचेस का जो साइज़ है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो है आप देख सकते हैं एक नॉच देखने को मिलती है। नीचे की तरफ या साइड में आप देखें तो बिल्कुल इक्वल बेजल्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करूँ अगर मैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो है 720 पिक्सल्स की जो है आपको डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है। फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको जो है वॉल्यूम के बटन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का बटन है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। राइट साइड में आपको पावर का बटन है। यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाती है और नीचे की तरफ जो है आपको स्पीकर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर है माइक। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। डुअल स्पीकर्स का सेटअप मिलता है आपको आईफोन 10R के अंदर। तो स्पीकर्स जो है डिसेंट लाउड आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ भी करते हैं, कंटेंट वॉचिंग के लिए जो है काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है इसके अंदर जो है 720 पिक्सल वाली डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो क्वालिटी कलर्स कैसे जो है आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में ज़रा बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ तो आपको जो एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की जो क्वालिटी है आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलता है वो यहाँ पर दिखा रखा है 2160 पिक्सल्स। तो चेक करते हैं कि कैसी क्वालिटी यहाँ पर हमें 2160 पिक्सल्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि सपोर्ट तो दे दिया है लेकिन डिस्प्ले क्या इतना सपोर्ट ले पा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की जो क्वालिटी आपको मिल जाती है। मैं थोड़ा आपको पास से भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह की जो क्वालिटी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये 1080p तक ही सपोर्ट करता है। अगर आप उससे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको जो वीडियो थोड़ा बहुत हो सकता है अटकता हुआ दिखाई दे, अगर ये कोशिश करता है उसको उससे ज़्यादा ले जाने की। लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल आपको मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 720 पिक्सल्स पे अभी रन हो रहा है, जबकि मैंने सेलेक्ट कर रखा है 2160, लेकिन उससे ऊपर जो है जा नहीं पा रहा है। जो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है वहीं तक ये जा पा रहा है। अब स्विच हो गया है ये 2160 पिक्सल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आप कलर कंट्रास्ट और चीज़ें आप देख सकते हैं। विंग एंगल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं विंग एंगल्स चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है देखने को नहीं मिल रही है। आराम से विंग एंगल्स भी जो है इस फ़ोन के आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो यहाँ पर विंग एंगल्स भी कमाल के आपको मिल जाते हैं। रेटिना डिस्प्ले मिलती है। तो वीडियोस वगैरह देखने के लिए एब्सोल्युटली फिनोमिनल डिस्प्ले। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, यानी डे टू डे टास्क की। तो यहाँ पर एक बार एंतुतु बेंचमार्क पर क्लिक करके देखते हैं कि यहाँ पर कितना स्कोर आ रहा है। तो अभी iOS 16.5 रन हो रहा है और यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो 4,77,000 स्कोर जो है ये आ रहा है। कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन उठा लीजिए ये उसको पीछे छोड़ देगा। 20,000 रुपये की रेंज का कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन आप उठा लेंगे तो ये फ़ोन जो है उसको पीछे छोड़ देगा, इतना बढ़िया परफॉर्म ये करता है।
डे टू डे टास्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी आप ऐप ओपन करते हैं, सब चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी स्पीड से यहाँ पर ओपन होती हुई दिखाई देती हैं। तो उस मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ वाईफ़ाई सपोर्ट की, तो वाईफ़ाई वगैरह सब चीज़ें जो है अच्छे से वर्क करती है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 4G सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर 5G का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डे टू डे कोई भी टास्क आप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ास्ट परफ़ॉर्म ये करता है। तो कॉलिंग, व्हाट्सएप, उन चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डे टू डे टास्क में। कैजुअल गेमिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप मान लीजिए नॉर्मल गेम्स खेलना पसंद करते हैं, इस तरह के टेम्पल रन हो गया, सबवे सर्फर हो गया, तो वो आराम से जो है आप खेल सकते हैं। इसके अलावा वेब ब्राउज़िंग करते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सब चीज़ बहुत ही अच्छे से फ़ास्ट स्पीड से जो है वर्क करती है। बड़ी-बड़ी आप जो है वेबसाइट्स यहाँ पर आराम से ओपन कर सकते हैं, उस मामले में भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो टच रिस्पॉन्स जो है इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। एकदम स्मूथ मिलेगा आपको, उसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा ये सारी इसकी अच्छी चीज़ें थी। कैमरा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक आध मैं सैंपल आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक फ़ोटो जो है मैं ले लेता हूँ और उसके बाद हम जो है डिटेल्स चेक करते हैं, तो किस तरह की जो है डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर मैं डिटेल्स दिखाता हूँ। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सिंगल कैमरा होने के बाद भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स जो है ये फ़ोन कैप्चर कर लेता है। तो कुछ इस तरह की जो है यहाँ पर फ़ोटो आई है। एक और फ़ोटो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है डिटेल्स यहाँ पर निकाल देता है ये फ़ोन सिंगल कैमरा होने के बाद भी। डेफ़िनेटली वाइड एंगल की जो कमी है वो फ़ील होती है 2023 में, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ जो है इस फ़ोन में नहीं मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हो 4K एट 60 एफपीएस का सपोर्ट मिलता है इस फ़ोन में, जो कि 5 साल पुराना फ़ोन है। आज भी एंड्रॉयड का आप कई फ़ोन उठा लेंगे तो उसमें आपको 4K का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। 1080p 30, 1080p 60 एफपीएस पे ही वो फ़ोन जो है फुस हो जाते हैं। लेकिन 10R में आपको 4K 60 एफपीएस का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिलता है, सिर्फ एक वाइड एंगल की कमी है, बाकी सारे ही ऑप्शंस आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। तो ज़ूम वगैरह करते हैं तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बाकी सारी ही चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है रन होती है। कॉल क्वालिटी वगैरह उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लाउड है इसका स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब इस फ़ोन की कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में क्या-क्या चीज़ें आपको जो है इस फ़ोन में कम मिलती है। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि यहाँ पर एक वाइड एंगल कैमरा जो है आपको नहीं मिलता है, वो आपको मिल जाता है लेकिन आईफ़ोन 11 के अंदर। तो अगर आप आईफ़ोन 11 या कुछ इस तरह का देख रहे हैं तो उस पे भी स्विच कर सकते हैं। डिफ़रेंस सिर्फ़ उन दोनों में आपको सिर्फ़ एक जो है वाइड एंगल का ही मिलता है, बाकी सब चीज़ें एग्ज़ैक्टली द सेम ही मिलती है। इसके अलावा बात करूँ कि बैटरी हेल्थ कितनी जल्दी-जल्दी जो है यहाँ पर कम होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो है 83%। तो करंटली 83% यहाँ पर जो है बैटरी रह गई है और कंपनी जो है ऑफ़िशियली कहती है कि 80% होने के बाद जो है इसमें बैटरी रिप्लेस करा लेनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड हैंड मार्केट से या कहीं से भी इस फ़ोन को खरीदना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली चेक कर लीजिएगा कि इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। एटलीस्ट 90% हो, तो आराम से आप इस फ़ोन को 2 से ढाई साल यूज़ कर पाएँगे। उसके बाद आप जो है बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं। ओरिजिनल बैटरी अराउंड 4 टू 5000 रुपीज़ की आती है और लोकल बैटरी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो बैटरी लाइफ इस फ़ोन की अगर 100% पे जब थी, तो उस टाइम पर इस फ़ोन से जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्मेंस मिलती थी। आराम से 1 डे यूसेज निकल जाता था। अब जो है 1 डे निकालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बट ये फ़ोन फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आराम से 1.5 घंटे से भी कम टाइम में ये फुल चार्ज हो जाता है। 1 घंटे में अराउंड 90% तो हो ही जाता है। उसके बाद जो है धीरे-धीरे ये चार्ज होता है, आधे घंटे में और लग जाता है 100% पहुँचने में, 0 टू 100%। बट ये सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी कि इस फ़ोन में फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो डे टू डे टास्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाइड एंगल लेंस की कमी है और थोड़ी-सी जो है बैटरी की यहाँ पर इश्यू देखने को मिलता है। बाकी सारी ही चीज़ें आपको अच्छी मिलती है। तो 2023 में अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये फ़ोन वर्थ है।
लेकिन अगर आप थोड़ा-सा बजट बढ़ा के आईफ़ोन 11 ले लेंगे, तो वो आपके लिए और भी बेटर ऑप्शन हो जाएगा इस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड और बैटरी लाइफ़ और वाइड एंगल लेंस। बाकी यहाँ पर 5G का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो वो भी एक कमी आप मान सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हो इस फ़ोन को, 4 साल 5 साल के लिए सोच रहे हो, तो फिर मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। 1 से 2 साल के लिए आप इस फ़ोन को और यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 4-5 साल यूज़ करने का सोच रहे हो, तो फिर मैं इस फ़ोन को रिकमेंड ना करके आईफ़ोन 12 को रिकमेंड करूँगा। उस फ़ोन को आप आराम से 4-5 साल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ से वो एक ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ोन बन जाता है। उस फ़ोन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कैशिफ़ाई या फिर किसी भी अदर वेबसाइट से अगर आप या ऑफ़लाइन मार्केट से अगर आप खरीद रहे हो, तो इसकी जो सेकंड हैंड मार्केट में रेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 17 से 20 हज़ार रुपये। अगर आपको इस रेंज में जो है ये फ़ोन अवेलेबल हो रहा है, तो आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप कोई भी फ़ोन इस तरह का लेना चाह रहे हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगा। ड्रोन टेक्निकल चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।